यही चाहता हूँ कि अगर बहती गंगा में हाथ नहीं धोना है, अगर लग रहा है कि नहीं हाथ नहीं धोना है, अगर लग रहा है कि अपना बात छुपा रहे, तो उसको दबे रहने दो। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज आपको हम जो ये नेहा और सचिन का जो रायता फैला इसके बारे में कुछ बताएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी ये सचिन जी वीडियो डाले हैं और उसमें बोल रहे हैं कि अब वह इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते और बात को खत्म। सचिन जी को जब लगा कि अब सरिता जी आई हैं और कुछ हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में कुछ सच्चाइयाँ खोलेंगी, तब वो अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं और बोले कि अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, अब हम नॉर्मल ब्लॉग डालेंगे, अब अपना वो पीछे जाने की बात कर रहे हैं। कहीं हमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नेहा जी उनके जीवन में फिर से आ गई, फिर से वो बात उनका शुरू हो गया, इसलिए वो नेहा के बारे में बात करना नहीं चाहते और नेहा की सच्चाई को वो दुनिया वालों के सामने नहीं रखना चाहते हैं। वो अब पीछे हो गए हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मनीषा उनको माफ़ कर दे, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि मनीषा इतना जल्दी माफ़ करेगी, क्योंकि मनीषा को माफ़ करना चाहिए भी नहीं। जो पति उनको इतना बड़ा धोखे में रखा, एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध में रहा और उस पत्नी को तड़पाता रहा, उसको कभी माँ नहीं बनने दिया। जो औरत का सबसे बड़ा सुख होता है माँ बनने का, उसको वो सुख नहीं वो दिया किसी के कहने पे उसने वो तक उसको नहीं दिया। तो मनीषा को इतना जल्दी माफ़ी देने का हक नहीं है, मनीषा उसको इतना जल्दी माफ़ नहीं करेगी। और कुछ लोगों का कहना है कि नेहा जी प्रेग्नेंट थी। अब इसकी सच्चाई भी हम आपको बता देते हैं। इसके बारे में नीतू जी ने भी कुछ अपने ब्लॉग में बोला है, तो चलिए आपको इनका ब्लॉग दिखाते हैं। देखिए वो क्या बोल रही हैं इस विषय में कि नेहा जी प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी। भाग रहे क्या नेहा प्रेग्नेंट है? झूठ इतना गंदा बोल रहे नेहा प्रेग्नेंट है। प्लीज अपनी भाषाओं पे कंट्रोल करो, है ना? गलत है, झूठी बात, गलत है। वो कुछ भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, लड़ाई है, सब कुछ मेरी बहन है। मत कर रहे हल्का जी, मत मार के। उन्होंने सरिता को कहीं ना कहीं ये बताया है कि आपको हम लोगों के मामले से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप इसके लिए खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अभी हमारा समय खराब चल रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं बोले, आगे चल के आपको इसका हम जवाब देंगे। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे इस बहती गंगा में हाथ मत धोइए। देख लीजिए इनका क्या कहना। और कोई बात नहीं है, भगवान ऊपर वाला फैसला लेगा, सच तो सबका आएगा ही आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हो चीज़ों से दूर रहना तो आप दूर ही रहिए, अननेसेसरीली अपनी हाथों को मत धोइए। वो धमकी भी दे रहे हैं, लोगों को आगाह भी कर रहे हैं कि अभी आप लोग जो कहना है कह लीजिए, आगे चलकर मैं इस पे कार्रवाई करूंगा, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं किसी को करके। तो आप देख सकते हैं सचिन जी किस तरह कि नहीं अब खत्म, अब चलो तुम मैं अपने रास्ते। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज़ों का गलती का रियलाइज़ होना और उसका सज़ा मिलना भी एक ज़िंदगी का पहलू होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे चोट खाया हूँ तो दूसरे लोगों से मैं माफ़ी मांगूँ तो ये गलतफहमी है। मैं किसी से भी, क्योंकि मैं वहाँ गलत नहीं था तो मैं माफ़ी मांग ही नहीं सकता। जहाँ मैं गलत था वहाँ मैं माफ़ी मांगूँगा, बट मैं वक्त की मारे तो चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि चीज़ें इस तरीके से बिखरें। सब लोग अपनी अपनी जगह खुश रहें। अननेसेसरली घुस करके ठीक है आप पॉइंट आउट कर रहे हो, आप चीज़ें रख रहे हो, लेकिन आप अपनी सच्चाई भी रखना अगर आपके अंदर हिम्मत है तो, नहीं तो फिर वो सारी सच्चाइयाँ मुझे रखनी पड़ेंगी अननेसेसरली, जो कि मैं अभी बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी भी पछड़े में पड़ूँ। सरिता जी अपने ब्लॉग में बोली हैं कि मनीषा उस दिन आकर इनके घर पे कुछ ऐसी बातें की थी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मनीषा मुझे भगवान वाले मंदिर में ले गई और बोली नेहा जी का मेरे पति के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं है, इसलिए आपसे नेहा जी का ज़्यादा दोस्ताना है तो आप उनको मना कर सकती हैं। फिर वो बोल रही थी कि मैंने नेहा जी को फिर बाथरूम में ले गई और मैंने नेहा जी से भी ये बताया कि मनीषा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलिए। बोले मेरी बातों का नेहा पे कोई असर नहीं पड़ा और नेहा जी बात, मैं जब सो कर उठी मेरा सर दर्द हो रहा था, जब मैं सो कर उठा सुबह देखी तो तीनों एक थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं और तीनों एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं। यह सरिता जी का कहना था। अभी सरिता जी आगे अपने ब्लॉग में क्या क्या बोलेंगी, इससे पहले ही सचिन जी उनको धमकी दे रहे हैं कि आप मेरे राज खोलने का बात कर रही है तो मैं जब आप पे आऊंगा तो फिर मैं आपका भी एक एक चिथड़ा उतारूंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बहती गंगा में प्लीज़ हाथ मत धोइए। आप लोग अपने से मतलब रखिए, अपनी चीज़ों को ध्यान रखिए और अपना सुकून अपना घर देखिए, नहीं तो अननेसेसरली फिर से किसी का सुकून मैं नहीं चाहता कि बिगड़े। क्योंकि अपनी बात तो सब बोल बोल के चले जाएंगे, लेकिन अपने मन की बात, लेकिन अपनी सच्चाई कोई नहीं बताएगा, वो सामने वाला ही बताएगा। मैंने तो बताया भाई, चलो ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो आईने की तरह सामने आ गया कि भाई देखो मेरी प्रतिबिंब यही। ये बंदा महान अपने आप को बोल रहे हैं कि मैंने तो अपनी भाई सब सच्चाई लाई, लेकिन क्यों लाई ये नहीं बता रहे हैं कि मैंने अपनी सच्चाई क्यों लाई। जब आपको चोट लगी
चोट लगी तब आप सबको सामने लाए। नहीं, ये नहीं कि आपने अपनी पत्नी के प्यार में आकर या आपको लगा, ऐसा फील हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, तब आपने सच्चाई लाई। नहीं, जब आपकी अपने पे बनाई ना, तब आपने अपने सच्चाई लाई। आप कितने दूध के धुले हैं ना, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कर्म जो है ना वो सब बता रहे वो हैं कि आप चीज़ों कितने का दूध के गलती का धुले हैं। रियलाइज़ होना और उसका सज़ा मिलना भी एक ज़िंदगी का पहलू होना चाहिए। लेकिन मैं अब किसी चीज़ से मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई चलो अपनी सुकून की ज़िंदगी में थोड़ी सी, अगर भगवान ने चाहा तो मैं जी लूँगा, नहीं चाहा तो देखो, जब ज़िंदगी से किसी को प्यार नहीं होता ना, तो ये सारी चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी ज़िंदगी के किस फेज़ से चल रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जा कर के सही ठिकाने पर लग चुका है, बिल्कुल सही ठिकाने पर हूँ। और ये अमित भाई है, इस अमित भाई के लिए भी मेरे को कितना कुछ बोला गया है, क्या कुछ बोला गया, वो तो ऊपर वाला देख रहा है ना, कि कुछ जीवन में, ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं साथ में ना, कि जो आपके हर बुरे वक्त पे खड़े रहते हैं। और इसको भड़काना लाइक मूर्खता थी कि अमित कभी भड़क जाएगा या फिर कोई कुछ, बहुत साजिशें हुई हैं। आने वाले टाइम में जब मेरे को परमिशन मिल जाएगी, मैं बातें मैं कर हारा पाऊँ। नहीं हूँ। जो आप लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं हार गया हूँ, वो तो सचिन जी हमें भी पता है कि आप हारते जल्दी है नहीं। कि वो बोले मैं हारा नहीं हूँ, मैं आगे इन सब बातों को क्लियर करूंगा। अभी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, इसलिए आप लोग मेरे बारे में जो बोलना है बोल लीजिए और अपनी भी सच्चाई रखिए। अगर मैं आप लोगों की सच्चाई पे उतर गया तो मैं आपका एक एक सच्चाई खोल दूंगा। गाइज, मैं आपको एक बात बताऊं ना, नेहा जी अगर अभी भी इनसे फोन कॉल करें और बोलें कि मैं अब बात करना शुरू कर दिया, कुछ कर देना, तो ये अभी भी पूरा घर बार मनीषा सबको छोड़ के वहां ही चले जाएंगे। अब मनीषा की एक गलती हमको दिख रही है कि वो ये जो सौतन वाला खेल खेल रही है ना, इसमें मनीषा की एक गलती हो जाएगी कि अगर उसकी सुमित से नेहा की शादी नहीं हुई तो उसके लिए बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर वो सचिन के पीछे नेहा आएगी, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। इसलिए यही है कि उसकी सुमित से शादी हो जाए और नेहा अपने घर चली जाए और वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करे और मनीषा इधर एंजॉय करे। दोनों का अपना अपना अलग अलग हो जाए तब तो ठीक है। इन दोनों में से अगर किसी का कुछ हुआ ना, तो फिर वो देखिए क्या होता है। और सचिन जी अपने ब्लॉग में हमेशा ये धमकी देते रहते हैं कि मेरा तो जिंदगी जीने से अब मन उब गया है, मैं कुछ भी कर सकता